In this lecture, we cover all important concept of inverse Laplace. अगर आपका एग्जाम पास में है और अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो अगर आप इस लेक्चर को अच्छे से देखते हैं और खुद से प्रैक्टिस करते हैं, देन आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो बिना टाइम खराब किए तो चलिए देखते हैं क्या होता है इनवर्स लाप्लास और उसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और पीवाईक्यू प्रॉब्लम्स इसी लेक्चर में सब कुछ मिलेगा। तो चलिए देखते हैं क्या होता है इनवर्स लाप्लास। इनवर्स लाप्लास क्या, जैसे हमने लाप्लास पढ़ा था कि किसी भी फंक्शन एफ ऑफ टी का हम निकालते थे क्या, एफ ऑफ एस, ठीक है ना। तो जस्ट उसका उल्टा कि कोई भी फंक्शन आपको एफ ऑफ एस दिया होगा और आपको उसको एफ ऑफ टी में टर्न मतलब उसको कन्वर्ट करना है, ओके। तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट, और हाँ, जो एल इनवर्स है वो आपका क्या है, इनवर्स ऑपरेटर है। तो आपको क्या करना है, ये जो फॉर्मूले हैं 8 से 9, इन फॉर्मूलों पे पूरा बेस्ड है आपका इनवर्स लाप्लास। अगर आपको ये फॉर्मूले नहीं याद हो रहे हैं और आप इनको कैसे भी करके आप इसको याद करिए, अगर नहीं कर पा रहे देन आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते इन इनवर्स लाप्लास, ओके। तो आपका जैसे 1/s कहीं पे आ रहा है तो आप डायरेक्ट क्या करिए, उसको 1 कंसीडर करिए, ठीक है। तो ये जितने भी फॉर्मूले हैं आपको ये पता होने चाहिए और इन्हीं फॉर्मूलों पे बेस्ड है आपका पूरा इनवर्स लाप्लास। तो चलिए हम देखते हैं, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। आप समझ गए ना करने क्या, आपको एफ ऑफ एस दिया होगा और आपको क्या करना है, एफ ऑफ टी में कन्वर्ट करना है। पहले हम क्या करते थे, एफ ऑफ टी से एफ ऑफ एस जाते थे और इसमें क्या करेंगे, एफ ऑफ एस से एफ ऑफ टी जाएंगे, बस इतना करना है हमको, ठीक है ना। और उसके लिए हमको जरूरत पड़ेंगे ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, ओके। तो देखते हैं पहला प्रॉब्लम। अब जैसे ये प्रॉब्लम देख लेते हैं। ये प्रॉब्लम आपका क्या है कि आपको फंक्शन दिया गया है एस स्क्वायर माइनस 9, ओके। आपको इसका इनवर्स लाप्लास निकालना है। देखिए हमारे पास जो भी फॉर्मूले हैं, एक बार नजर डालीजिए इस पे, जितने भी फॉर्मूले देखो, स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, मतलब जितना भी अपान में स्क्वायर है, या तो आपका 1/s हो या इस टाइप का, मतलब आपको कोई भी प्रॉब्लम दिया है आप ट्राई करें कि इन स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने का, बस जैसे ही आप कन्वर्ट करेंगे डायरेक्ट आप फार्मूला पुट करिए और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि इसमें देखिए प्रॉब्लम में ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, तो 1/s स्क्वायर माइनस, हम 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब बताइए अगर आपका 3 ऊपर आ जाए, है ना, देखो ए स्क्वायर एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अगर आपका ऊपर ए आ जाए इसका मतलब आपका ये साइन 3t बन जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए हमको जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे। तो आप यहाँ 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा लिया तो 1/3 और ये पूरा आपका बन गया साइन हाइपरबोलिक टी, क्लियर। सेम आपका ये देखिए, ये आपका क्या प्रॉब्लम स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है 1/s माइनस ए, मतलब s के पास आपका कुछ भी नहीं होना चाहिए। ये 2 है, आप इसको हटाइए, ये हटाने के लिए क्या करेंगे, कॉमन ले लिया, अगर कॉमन लेंगे तो s माइनस 3/2 हो जाएगा, अब 1/2 बाहर आ जाएगा, तो L इनवर्स s, यहाँ पे a का वैल्यू कितना होगा 3/2, तो जस्ट आपका एक e की पावर में इसको लिख सकते हैं ना, मतलब 1/2 e की पावर माइनस 3/2 t। तो अभी तक आप ये समझिए इसमें हमको करना क्या है, हमको बस करना है कि s की फॉर्म में दिए हुए फंक्शन को कन्वर्ट करना इन फॉर्म ऑफ t, दिस इज टारगेट। तो पहली प्रॉपर्टी समझ लेते हैं कि लीनियरिटी प्रॉपर्टी क्या होती है। जैसे कोई भी आपका C1 C2 कांस्टेंट दिया है, ठीक है, और L F1t, तो कहने का मतलब है कि आपका इनवर्स, इस प्रॉपर्टी का मतलब है कि इनवर्स फंक्शन, मान लो दो फंक्शन भी हो सकते हैं प्लस में, जैसे F1 प्लस F2 प्लस, तो आपका अगर कांस्टेंट अंदर है तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और आपका इनवर्स F1 के साथ भी जाएगा, और आपका अगर वहां पे भी कांस्टेंट है तो वो आ जाएगा बाहर, तो वो F2 के साथ भी जाएगा। मतलब जितने भी फंक्शन है आप इनवर्स उन पे अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं, प्लस और माइनस में, ठीक है। तो समझ गए होंगे क्या करना है अभी। तो चलिए अब देखते हैं अच्छे प्रॉब्लम्स। बेसिक आपको समझ आएगा कि इनवर्स क्या होता है। ये प्रॉब्लम है, बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, एक बार इसको आप समझिएगा। इन्होंने बोला कि एस स्क्वायर प्लस एस, मतलब ये जो प्रॉब्लम लिखा है आपको इसका इनवर्स निकालना है। कैसे निकालेंगे इनवर्स, तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास देखो ना तो स्क्वायर है नीचे कुछ, तो हम ट्राई करें कि 1/s की पावर n में हमारे पास एक फॉर्मूला है, ठीक है ना, हम उसको अप्लाई करें। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, जो s डिनोमिनेटर में वो सबके साथ जाएगा, तो मैंने क्या किया, जस्ट सबके साथ डिवाइड कर लिया, ठीक है। और अभी हमने एक प्रॉपर्टी क्या पढ़ी, लीनियरिटी प्रॉपर्टी। इसका मतलब ये जो आपका एल इनवर्स है ना वो सबके साथ जाएगा ना, तो एल इनवर्स आपका क्या आएगा, एल इनवर्स, तो 1/, देखो ऊपर कितनी पावर है 2, नीचे कितनी है 1.5, इसका मतलब आपका नीचे क्या बचेगा, माइनस का 1/2 प्लस एस ऊपर कितना है 1, नीचे कितना है, नीचे आपका 1/5, तो बचेगा आपका
1/2 प्लस 2/3/2 एस की पावर 3/2। अब बताइए, अगर हम यहाँ पे लिनियरिटी प्रॉपर्टी लगाएं, इसका मतलब क्या है कि एल इनवर्स आपका सबके साथ जाएगा, इसके बाद -1/2, सॉरी पावर क्या होगी आपकी माइनस की, तो ये माइनस है आपका, ये इसके साथ प्लस एल इनवर्स आएगा आपका इसके साथ, और 1/s की पावर 1/2। क्लियर भाई? अब बताइए, प्लस यहाँ पे कांस्टेंट है और प्रॉपर्टी में हमने देखा था कांस्टेंट बाहर आ जाता है, एल इनवर्स एस की पावर 3/2। जस्ट फॉर्मूला पुट करिए, फार्मूला हमारा क्या होता है, देखिए फॉर्मूला हमारे पास ये कि 1/s की पावर n, इसका मतलब t की पावर n-1 और n- फैक्टोरियल। बट एक कंडीशन क्या, आप इसको मत भूलिएगा एग्जाम में, अदरवाइज आप आपको आते हुए आप उसको रॉन्ग करके आएंगे, कि n आपका z प्लस होना चाहिए, मतलब आपका फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। अगर हम इस प्रॉब्लम को देखें, हमारा n कैसा है भाई, फ्रैक्शन है, देन हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे कि अगर आपका लाप्लास इनवर्स 1/s की पावर n है, ठीक है ना, और वो आपका फ्रैक्शन में आ रहा है, तो आप क्या करिए, गामा फंक्शन को यूज करिएगा जस्ट। तो t की पावर क्या है, n-1 डिवाइड बाई गामा n, आप इसको पुट करिए। देखिए ये वाला अगर जैसे फॉर्मूला आप लगाएंगे तो बताइए क्या आता है, जैसे ही आप इसको लगाएंगे तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे देखेंगे तो t n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे -1/2 और क्या होगा माइनस का 1 डिवाइड में क्या होगा आपका गामा -1/2, ठीक है, प्लस यहाँ पे कितना है आपका 1/2, तो t की पावर 1/2 -1, गामा कितना आएगा, गामा 1/2। क्लियर भाई? प्लस 2। अब बताइए यहाँ पे कितना है आपका, आएगा t 3/2 -1 और डिवाइड बाई गामा जितना भी है कितना है 3/2। अब एक बात आइए, गामा की बेसिक प्रॉपर्टी आपको पता है, देन आप इस प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एक बात आइए, अगर आप देखें तो गामा 1/2 होता है आपका √π, ओके, और गामा 3/2 आपको वैल्यू पता होना चाहिए, 1/2 बाहर आएगा और √π, तो ये होता है वैल्यू आपको, ठीक है ना। इनको हम डायरेक्ट यूज करेंगे इन प्रॉब्लम, ठीक है ना। बट एक प्रॉब्लम आ रहा है, एक बात है, ऊपर क्या आपकी पावर हो जाएगी, पावर हो जाएगी माइनस का 3/2, क्योंकि ये देखो हाफ और 1 मतलब t की पावर -3/2 और डिवाइड बाई माइनस, देखो गामा में माइनस आप ऐसा नहीं की जैसे लीनियर फंक्शन में आप माइनस बाहर लेते, बट गामा में ऐसे बाहर नहीं आता है, उसके लिए आपको कुछ ना कुछ टेक्निक यूज करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका टी की पावर -1/2, इसका वैल्यू कितना है भाई, जस्ट देखिए √π, यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं डायरेक्ट √π प्लस 2 और 2 इंटू टी की पावर कितनी होगी 1/2, क्योंकि आपके देखो 3/2 से कम हो जाएगा 1। अब बताओ ये 3/2 का वैल्यू क्या होता है 1/2 अंडर रूट पाई। क्लियर भाई? अगर आप यहां तक देखें तो हमने अभी तक क्या किया, जस्ट आपको सिंपलीफाई किया, लेकिन प्रॉब्लम आ रहा है इसमें, प्रॉब्लम क्या है कि गामा -1/2 का हमारे पास वैल्यू नहीं है, वो हमको निकालना पड़ेगा। वो हम कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हम एक रिकरेंस रिलेशन यूज करेंगे गामा फंक्शन का। देखिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एक हमारे पास ये रिजल्ट होता है कि गामा n+1 बराबर होता है n इंटू गामा n, ठीक है ना। तो हमको वैल्यू किसकी चाहिए -1/2 की, तो n बराबर आप जस्ट n/2 पुट कर दीजिए, जिसकी भी वैल्यू चाहिए माइनस में आप वही वैल्यू पुट कर दीजिएगा ना। तो गामा देखो -1/2 और +1, क्लियर, और बाहर क्या आएगा -1/2 और गामा -1/2, देखो हमें इसी का वैल्यू चाहिए, वो हमको मिल गया। तो ये क्या होगा आपका, ये होगा गामा 1/2 और ये इधर भेजेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक है। सामने क्या होगा आपका, सामने होगा गामा -1/2। अब देखिए इसका वैल्यू क्या होता है हम जानते हैं 2 √π, इसका मतलब गामा -1/2 का वैल्यू कितना आ रहा है माइनस का 2 इंटू में √π, आप पुट कर दीजिए। तो आपका सॉरी ये वैल्यू क्या होगी माइनस की, तो t की पावर नीचे ले आओ, तो t की पावर 3/2 और इसकी वैल्यू कितनी माइनस का 2 और √π, ठीक है, √π प्लस 1/√πt, इसको सॉल्व किया जैसे, और इसका आ रहा है √1/2 और √π। तो इस तरह से हम देखो, ये बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, अगर आपका हो सकता है 5 नंबर में ही पूछ सकता है, क्योंकि आपको इसमें देखो टेस्ट क्या क्या कर रहा है, इसमें इस ये प्रॉब्लम आपको टेस्ट कर रहा है कि आपको गामा का बेसिक नॉलेज है कि नहीं, और आपको इनवर्स फंक्शन का बेसिक नॉलेज है कि नहीं। अगर आपको ये नहीं पता है आप उसको कंप्लीट सॉल्व नहीं कर सकते।
तो इसीलिए प्रॉब्लम अच्छा है, क्योंकि इसमें 2-3 चीजों का यूज हो रहा है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं अगला प्रॉब्लम। बहुत हेल्पफुल है आपके लिए ये लेक्चर, तो आप एकदम अच्छे से कंप्लीट करिएगा। और अगर आप इसको जैसे कंप्लीट करेंगे, आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे इनवर्स लाप्लास में। ओके, अब अगर इस प्रॉब्लम को देखो तो कैसे सॉल्व करना है, कुछ नहीं है, आपको इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, जो आपके पास फॉर्मूले हैं उसके अकॉर्डिंग आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप क्या करिए, पहले आप देखो ऊपर आपका एस नहीं रहना चाहिए, मतलब आपका डिनोमिनेटर में, देन हम इजिली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं ना। तो आप क्या करिए, इसका स्क्वायर ओपन करिएगा। तो जैसे हमने स्क्वायर ओपन किया, तो एस स्क्वायर प्लस 1 - 2s। ठीक है, अब आपका 3 कांस्टेंट बाहर हो गया। तो आपका हमने अभी इससे पहले प्रॉपर्टी पढ़ी थी, कौन सी, लीनियरिटी वाली। तो क्या होगा, ये सबके साथ चला जाएगा, तो माइनस सॉरी एल इनवर्स एस, देखो स्क्वायर के साथ जाएगा तो नीचे कट जाएगा, तो बचेगा क्यूब प्लस 1/s⁵ माइनस 2 सॉरी 2 की एस ऊपर होगा, तो आप उसको कैंसिल कर दीजिएगा, पावर कितना बचेगा 4। तो इतना बचा आपका। अब आपको एल इनवर्स सबके साथ ले जाइएगा, तो आएगा 3 ब्रैकेट बाहर, तो एल इनवर्स s⁵ 3, फिर ये अलग हो जाएगा, प्लस एल इनवर्स 1/s⁴ माइनस बाहर ले लीजिएगा 2, और एल इनवर्स बचेगा 1/s⁴। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिएगा, कौन सा, 1/n। तो क्या होता है वो आपका t⁴n, ये ब्रैकेट बाहर ले लीजिएगा, तो वो आएगा आपका t⁴n। n मतलब यहाँ पे कितना है, n-1 मतलब स्क्वायर, डिवाइड बाई n फैक्टोरियल मतलब 3 का फैक्टोरियल, ये होता है। देखिए आपका इंटीजर है सारे, प्लस इंटीजर, तो आप इसमें फैक्टोरियल वाला भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अब इसके बाद में आएगा 1, देखो ऊपर आएगा t⁴ मतलब 5 - 1, और नीचे आएगा आपका 5 का फैक्टोरियल। ठीक है, -2, ऊपर कितनी पावर आएगा, t⁵, और डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल। तो ये आपका हो गया फाइनल आंसर। तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं इनवर्स लाप्लास की बेसिक प्रॉब्लम्स। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। देखिए, तो अभी तक जो प्रॉब्लम्स करा दी वो बहुत बेसिक है, आपको यहीं से स्टार्टिंग है, आपको यहीं से बेस बनता है। तो अब हम देखते हैं अगला क्या प्रॉब्लम हमारा। ठीक है, अब हमारा एक प्रॉपर्टी है, देखो प्रॉपर्टी का क्या फायदा है कि आपका अभी पता चल जाए। तो मान लो किसी भी फंक्शन एफ ऑफ एस का हम इनवर्स लाप्लास निकालें, वो आ रहा है आपका एफ ऑफ टी। ओके, और हमको निकालना है ऐसा फंक्शन कि एफ ऑफ एस माइनस ए, उसका इनवर्स लाप्लास निकालना है। तो आप क्या करिएगा, अगर मुझे यहाँ से एक बाहर करना है, तो ई की पावर ए टी करके बाहर आएगा, अंदर क्या बचेगा आपका, सिंपल सा एल एफ ऑफ एस। ओके, तो इसको हम एफ ऑफ टी लिखते हैं। तो इस तरह से देखिए, इसको किस तरह से यूज करना है, तो एक प्रॉब्लम देखते हैं। तो ये प्रॉब्लम आपका क्या है, इसमें नहीं यूज होगा, बट हम आगे प्रॉब्लम्स कराएंगे। तो पहले ये प्रॉब्लम देखते हैं क्या करना है। इस प्रॉब्लम में देखिए, इस प्रकार की प्रॉब्लम्स में हमारा रहता है कि हम डिनोमिनेटर में स्क्वायर बनाने का ट्राई करें। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो हम स्क्वायर बनाने के लिए क्या, देखिए आप पहले तो लाप्लास इनवर्स जो हमको दिया लिख लेते हैं। एल इनवर्स आपको दिया 4s प्लस 15। ओके, और आप यहाँ से 16, देखो हमारा जो भी फॉर्मूले हमने देखे, तो एस स्क्वायर से फ्री होने चाहिए, मतलब आपको वहां पे कोई कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। तो आप 1/16 बाहर ले लीजिए, तो आप 1/16 कॉमन लेंगे बाहर, तो नीचे बचेगा एस स्क्वायर माइनस 20/5 की पावर डिवाइड बाई 16, ये आएगा आपका। तो ये इसका हमें निकालना है लाप्लास इनवर्स। ठीक है, तो ठीक है, तो 1/16। ओके, तो इसको देखो, ये इसके इसके भी डिनोमिनेटर में जाएगा, इसके डिनोमिनेटर में जाएगा, तो 4s और आपका जाएगा एस स्क्वायर, ओके, माइनस 25/16, यहां तक हो गया आपका एल इनवर्स। तो और उसके बाद में ये इसके साथ हो जाएगा, फिर प्लस 1/16 इसके साथ भी जाएगा क्योंकि बाहर है, तो आएगा आपका एल इनवर्स 15 डिवाइड बाई क्या होगा, एस स्क्वायर माइनस 25/16। क्लियर भाई, क्लियर है यहाँ तक, सिंपल, कुछ नहीं किया हमने, बस अलग अलग ब्रेक किया। अब क्या करिएगा आपको, अब हम इनको ट्राई करेंगे कि स्टैंडर्ड, देखो यहाँ पे हमें 4 की जरूरत नहीं है, आप 4 बाहर लीजिए। जैसे आप 4 बाहर लेंगे, तो 4/16 एल इनवर्स और s डिवाइड बाई एस स्क्वायर। अच्छा ये क्या है, ये आपका है 5/4 का स्क्वायर माइनस 5/4 का होल स्क्वायर। क्लियर भाई, इतना हो गया इसके साथ। अब बताइए,
प्लस 1/16 आफ्टर दिस लाप्लास इनवर्स। देखिए आपका यहाँ पे आप 5 बाहर लीजिए, आपका क्या है, ये 5 कांस्टेंट है तो आप इसको बाहर ले सकते हैं। तो 5/16 एल इनवर्स ऊपर क्या होगा आपका 1/s² माइनस 5/4 का होल स्क्वायर। अगर एक चीज देखिए यहाँ पे, ये तो आपका क्या हो गया, देखो ये तो आपका दिख रहा है 4, देखो ये कैंसिल हो जाएगा तो आपका आएगा 1/4। ठीक है, 1/4 ये आपका है कॉस हाइपरबोलिक का फॉर्मूला। ठीक है ना, तो आप इसको एक बार वेरीफाई करिएगा। ये आ रहा है कॉस हाइपरबोलिक, देखो अगर नीचे निगेटिव है देन हाइपरबोलिक, प्लस है तो नॉर्मली अपना कॉस और साइन। ठीक है, तो 5/4t ये आ गया आपका, प्लस 5/16। यहां पे एक कमी है, ये आपका s² माइनस a² है। अगर ऊपर a हो जाए तो आपका क्या बन जाएगा, साइन हाइपरबोलिक। नहीं है तो हम ले आएंगे, हमको क्या चाहिए 5/4, तो उससे मल्टीप्लाई करो और उससे डिवाइड करा दो। डिवाइड कराने का मतलब है आपका 4/5 ले लो। ठीक है, तो जब 4/5 आएगा और ये वाला पूरा का पूरा टर्म क्या बन जाएगा, साइन हाइपरबोलिक ए कितना है 5/4t। ठीक है भाई, एक मिनट, ये उल्टा हुआ ना, करेक्ट। इसको हमको करना है 4/5, क्योंकि हमने उल्टा लिया इसका जस्ट 4/5। तो 5 से 5 कट जाएगा, 4 हो जा 16, जितना बचा है आप उसको सिंप्लीफाई करके लिख दीजिए। तो ये प्रॉब्लम आपका इस तरह से सिंप्लीफाई होगा। आप देखिए जितना प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको ये सब प्रॉब्लम्स बहुत इजी लगता जाएगा। ठीक है, तो समझ गए ना फर्स्ट शिफ्टिंग चलो देखते हैं अप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, अगले प्रॉब्लम में देखते हैं। अब ये दो प्रॉब्लम है मैंने सॉल्व किए हैं, टाइम कम होने की वजह से आप इसका सॉल्यूशन देखिए मैंने कैसे किया। देखिए पहला प्रॉब्लम ये देखते हैं, एग्जांपल क्या है, 15 डिवाइड बाई s² प्लस 4s प्लस 13। ठीक है ना, अब इस प्रॉब्लम को देख के सबसे पहले थॉट आना चाहिए कि हम क्या डिनोमिनेटर में स्क्वायर बना सकते हैं। बना सकते हैं कैसे, देखिए s² प्लस 2s है, अगर यहाँ पे हम 13 को ब्रेक कर लें 4 प्लस 9 मतलब 13 है ना, तो s² प्लस 4s प्लस 4 ये मिलके आपका तीनों टर्म क्या बन जाएगा, s+2 का होल स्क्वायर प्लस 9 है वो क्या होगा आपका 3 का स्क्वायर। तो हो गया ना, ऊपर क्या है आपका 15। तो हमारा सबसे पहले टारगेट रहना चाहिए डिनोमिनेटर में क्या हम स्क्वायर बना सकते हैं, अगर बना सकते हैं तो हम सबसे पहले वही ट्राई करें। ओके, अब यहां से देखो s प्लस ए मतलब आपका, लेकिन एक बात है आपका ये ऐसे है, लेकिन हमारा जो ओरिजिनल शिफ्टिंग थ्योरम है उसमें माइनस होता है, तो आपको एफ s-a टाइप का ही बनाना पड़ेगा ना। तो s- का टाइप बनने के लिए आपको यहाँ पे देखिए क्या है, अगर मुझे यहाँ से 2 कम करना है, मतलब आपको -2 आया होगा तभी प्लस हुआ, तो e की पावर -2, a का वैल्यू कितना है यहाँ पे -2, तो e की पावर -2 बाहर और अंदर क्या बचा L इनवर्स 15 डिवाइड बाई s² प्लस 3 का स्क्वायर, किसके द्वारा, बाय फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। देन भाई अब बताइए e की पावर -2t तो बाहर है आपका, L इनवर्स 15 को, अच्छा s² प्लस a², अगर a कितना है 3, अगर ऊपर 3 बन जाए देन हमारा साइन का फॉर्मूला इजिली बन जाएगा। तो मैंने 5 को बाहर ले लिया, 5 इंटू 3 मतलब 15, तो 15 को हमने ब्रेक कर लिया तो 3 बचा, तो इतना पूरा मिलके आपका क्या बन गया साइन 3t और अपना 5 बाहर और e की पावर -2t। तो इस तरह से हम फर्स्ट शिफ्टिंग का यूज करते हैं। ओके, सेम आप इस प्रॉब्लम को देखिएगा s+8, ठीक है, और ऊपर नीचे दिया s² प्लस 4s प्लस 5। तो इसमें भी हमारा पहला टारगेट होना चाहिए कि हम डिनोमिनेटर में स्क्वायर बना सकते हैं। हाँ बना सकते हैं, अगर हम 5 को 4 प्लस 1 कर लें तो s² प्लस 4s प्लस 2 सॉरी 4 प्लस 1 मतलब ये तीनों के टर्म फर्स्ट 3 टर्म बन जाएंगे s+2 का होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, 1 का स्क्वायर नीचे स्क्वायर बन गया। अगर मुझे यहाँ फर्स्ट शिफ्टिंग लगानी मतलब जहां भी आपका s है हर जगह आपका s+2 होना चाहिए, उस ऊपर कितना है s+8, तो मैंने 8 को ब्रेक कर लिया s+2 प्लस 6 में, तो 2 इसके साथ ले लिया और 6 बाहर आपका, तो पूरा का पूरा आपका इस तरह से बन गया कि s+2 इसके डिवाइड में जाएगा पूरा डिनोमिनेटर और 6 के साथ जाएगा पूरा डिनोमिनेटर। ये आपको ब्रेक किया, यहां तक समझ आया। दोनों में इधर और इधर फर्स्ट शिफ्टिंग लार्ज है, फर्स्ट शिफ्टिंग में क्या है जैसे यहाँ पे लगा है e की पावर -2t बाहर आएगा तो यहाँ पे बचेगा ऊपर s, क्योंकि 2 यहाँ से चला जाएगा 2 यहाँ से चला जाएगा, तो बचेगा क्या s
डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे क्या बचेगा 6 प्लस एस स्क्वायर प्लस 1, इतना बचेगा भाई। अब बताओ यहाँ पे ए कितना है 1, तो 6 को आप बाहर ले लीजिए, ऊपर 1 अपान एस स्क्वायर प्लस 1, तो ई की पावर माइनस 2t लाप्लास इनवर्स एस अपान एस स्क्वायर प्लस 1। ये पूरा क्या बन जाएगा आपका कॉस टी प्लस 6 बाहर है और ई की पावर माइनस 2t दोनों में मैंने कॉमन लिया प्लस 6, ये पूरा का क्या बन गया साइन 2t। तो समझे आप कि फर्स्ट शिफ्टिंग किस तरह से वर्क कर रही है। एक प्रॉब्लम और देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। एक ये प्रॉब्लम देखना है, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए आपका नीचे हमारे डिनोमिनेटर में हमको होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा, कैसे बनाएंगे वो भी देखते हैं। देखिए इस प्रॉब्लम में अगर मुझे डिनोमिनेटर में सॉल्व वो स्क्वायर बनाना है तो जो मिडिल जो आपका एस है इसके इसको 2 से डिवाइड करें और स्क्वायर कर दीजिएगा, वही आपका स्क्वायर बना देगा। देखिए 1/4 देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 इंटू 1/2 है ना। तो ये वाला पूरा का पूरा टर्म क्या बन जाएगा आपका s प्लस हाफ का होल स्क्वायर। तो जैसे आपने इसको कंबाइन किया तो आ गया s प्लस हाफ का होल स्क्वायर प्लस इसको हम स्क्वायर में लिख सकते हैं। देखिए अगर आपको s के साथ जो भी है तो आपको वही ऊपर बनाना पड़ता है। जैसे वहां पे s प्लस 2 था तो मैंने 8 को 6 प्लस 2 8 प्लस 6 प्लस 2 किया था 8 को। तो सेम आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे 1 को क्या लिख सकते हैं हाफ प्लस हाफ है ना, हाफ प्लस हाफ, एक हाफ आपका इसके साथ चला जाएगा, एक हाफ आपका अलग रहेगा। और डिवाइड में क्या आपका डिवाइड में आ रहा है आपका s प्लस हाफ का होल स्क्वायर और प्लस में अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वायर। क्लियर, यही आ रहा है ना भाई, ये आ रहा है। देखिए अब क्या करिए, देखियो आपके पास फर्स्ट शिफ्टिंग यूज कर सकते हैं यहाँ पे क्योंकि s के साथ प्लस कुछ a है, a कितना आपका -1/2 बाई फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। बाई फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हमारा क्या आएगा, सिंपल सी बात e की पावर माइनस हाफ टी बाहर ले लेंगे, ठीक है। और आप लाप्लास इनवर्स के अंदर क्या बचेगा s डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वायर। देखिए जो देखो प्लस में आएगा आपका हाफ, कौन सा वाला हाफ, ये वाला हाफ चला जाएगा बट ये वाला बचेगा ना, हाँ तो ये बचेगा। अब इसमें आप देखिए क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं, जो डिनोमिनेटर है ना वो दोनों टर्म के साथ जाएगा, वही लिखना है बस। देखिए जो हमें जैसे हमने डिनोमिनेटर से आपको पूरा का पूरा फंक्शन क्या किया डिवाइड किया, तो ये इसके साथ जाएगा इसके साथ। देखिए ये क्या लिखा आपका, अगर हम इसको एल इनवर्स को दोनों के साथ ले जाए मतलब एस स्क्वायर बाय लीनियरिटी प्रॉपर्टी, तो अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस एल इनवर्स, ये आपका एक साथ जाएगा। और नेक्स्ट वाला टर्म देखो यहाँ पे आपका अंडर रूट 3 नहीं, तो अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई और 1 बाई उससे डिवाइड कर दो अंडर रूट 3 से, तो आपका बन जाएगा अंडर रूट 3/2 आएगा एस स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वायर, कंप्लीट भाई। अब देखिए सिंपल सी बात है, ये क्या आपका दिस इज कॉस, देखो प्लस है तो कॉस आएगा, कॉस √3/2 टी प्लस अंडर रूट 1/3, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपका, और साथ में क्या चला e की पावर माइनस टी, इसको ले लीजिए बाहर ऐसे, तो आएगा साइन अंडर रूट 3/2 टी और आउटसाइड चल रहा है आपका माइनस 1/2 टी, 1/2 टी। थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं, क्या करेंगे आप अंडर रूट 3 को बाहर लीजिए तो 1/√3 जैसे बाहर आएगा, इसका मतलब क्या होगा आपका कि अंडर रूट 3 कॉस अंडर रूट 3/2 टी प्लस यहाँ पे बचेगा आपका साइन अंडर रूट 3/2 टी और बाहर बचेगा e की पावर माइनस हाफ टी, हाफ टी। तो ये आपका हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन। तो इस तरह से आप फर्स्ट शिफ्टिंग का और कुछ डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ये अच्छी प्रॉब्लम थी, आप अपने इसके रिवीजन में बना के रखिएगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं सेकंड शिफ्टिंग की तरफ की। सेकंड शिफ्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आपका फर्स्ट था इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखते हैं, ठीक है। तो देखते हैं सेकंड शिफ्टिंग। तो देखिए सेकंड शिफ्टिंग आपका है क्या और कैसे इसको हम प्रॉब्लम्स पे अप्लाई करें, ये थोड़ा देख लेते हैं। तो आपका मान लो कोई भी फंक्शन एफ ऑफ ऐसे, इसको ध्यान से समझिएगा, कोई फंक्शन एफ ऑफ ऐसे उसका इनवर्स लाप्लास निकाले तो वो आएगा एफ ऑफ टी, देन ई की पावर माइनस ए एस, क्या आ गया आपका यहाँ पे ई की पावर माइनस ए एस इंटू में किसके एफ ऑफ एस के। जब भी आपका ऐसा फंक्शन बनेगा तो वो सामने आपको क्या देगा जी ऑफ टी, वेयर जी ऑफ टी कैसा है एफ ऑफ टी माइनस ए, कब जब आपका टी ग्रेटर देन ए और जीरो कब आपका टी लेस देन ए, तो ये आपका डिफाइन होगा।
एक बात, क्या हम इस फंक्शन को यूनिट स्टेप फंक्शन में लिख सकते हैं? हाँ, यूनिट स्टेप फंक्शन क्या होता है हम पहले पढ़ चुके हैं। जब भी आपका देखो एफ ऑफ टी माइनस यहाँ से कॉमन लीजिए, किसी भी पॉइंट पे अगर टी का वैल्यू बड़ा 1 है, मतलब जब बड़ा है ऐसे, और जब छोटा है तो 0, वो होता है आपका यूनिट स्टेप फंक्शन। तो इसको हम लिख सकते हैं इन टर्म ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन। तो एफ ऑफ टी माइनस ए इंटू में यू टी माइनस ए। तो जब भी प्रॉब्लम में आपको ई की पावर माइनस ए एस और साथ में कोई फंक्शन दे रहा है, देन आपको कैसे करना है भाई? बाय सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। इस तरह से हम पहचानेंगे। जैसे कि एग्जांपल लिखिए, इसमें आपका ई की पावर माइनस 2s के अलावा यहाँ पे जो भी होगा वो आपका क्या आ जाएगा? एफ ऑफ एस में। तो यहाँ पे एफ ऑफ एस क्या होगा? सबसे पहले आपको सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए दो चीज चाहिए, एफ ऑफ टी और ए कहां से आएगा? ई की पावर ए से, और एफ ऑफ टी आएगा एफ ऑफ एस। कंपेयर करिए, एफ ऑफ एस कितना आ रहा है? 1/s²। इसका आप जब लाप्लास इनवर्स निकालेंगे, इनवर्स एफ ऑफ एस कितना आएगा भाई? इसका मतलब क्या होगा कि एल इनवर्स 1/s², 1/s²। ठीक है, 1/s² होगा। इसका क्या होता है? टी। इसका इनवर्स लाप्लास टी। तो एफ ऑफ टी आपका क्या आ रहा है भाई? एफ ऑफ टी आ रहा है टी। ए का वैल्यू हमको चाहिए, और एंड ए बराबर कितना है? ए का वैल्यू ऐसे कंपेयर करोगे तो 2 आएगा। यहाँ पे देखो ए का वैल्यू आ रहा है 2। नाउ बाई सेकेंड शिफ्टिंग, अब यहाँ पे हम अप्लाई कैसे करेंगे वो देखते हैं। बाई सेकेंड शिफ्टिंग, देखो सेकेंड शिफ्टिंग क्या होती है कि लाप्लास इनवर्स ए के पावर माइनस अपना यहाँ पे क्या है? -2s, और डिवाइड बाय कोई फंक्शन आपका s² है। अगर किसी फंक्शन को आप क्या कर रहे हैं? e की पावर माइनस ए के साथ मल्टीप्लाई करा रहे हैं, तो आपको वो क्या देगा? g ऑफ टी। और g ऑफ टी आपका डिफाइन किस तरह से भाई? एफ ऑफ टी माइनस ए, एफ ऑफ टी माइनस ए का वैल्यू कितना है? 2। तो आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा एफ ऑफ टी माइनस 2। कब? जब t आपका बड़ा होगा 2 से, और t जब लेस देन 2 होगा, देन वैल्यू क्या देगा? 0। अब देखिए एफ ऑफ टी हमारा क्या है? एफ ऑफ टी है, और हमको यहाँ पे चाहिए एफ ऑफ टी माइनस 2। तो एफ ऑफ टी माइनस 2 मतलब टी की जगह हमने क्या जस्ट पुट किया? टी माइनस 2। अब टी माइनस 2 पुट कर दीजिए, तो आपका क्या आ रहा है? देखो यहाँ पे अगर इसको हम आगे लिखें ऐसे करके, तो आ रहा है आपका टी माइनस 2। कब? जब टी ग्रेटर देन है 2, और 0 है तब क्या आ रहा है? टी लेस देन 2। क्या हम इसको यूनिट स्टेप फंक्शन लिख सकते हैं? यस। अब t माइनस 2 को कॉमन ले लीजिए एक बार, फिर देखिए क्या बच रहा है। फिर बच रहा है 1 कब? जब आपका t इज ग्रेटर देन 2 है, और 0 कब? जब t इज लेस देन 2, है ना? बचेगा क्या? देखिए, क्लियर भाई? तो t माइनस 2, और ये आपका क्या लिख गया? यूनिट स्टेप फंक्शन है टी बराबर, मतलब a बराबर 2 पे। तो आपका आ रहा है टी माइनस 2 इंटू यू टी माइनस 2। इस तरह से हम अप्लाई करते हैं सेकंड शिफ्टिंग प्रॉब्लम। चलिए, हमारा हम ट्राई करेंगे मैक्सिमम प्रॉब्लम्स करें, ठीक है ना? तो आपको ये सारी चीजें समझ आ रही है तो आप चैनल को कम से कम सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है? और जो भी आपको ठीक नहीं लग रहा या ठीक लग रहा, जो भी आपका फीडबैक है वो आप कमेंट में बताते रहिए। तो चलिए अगला प्रॉब्लम देखते हैं बिना टाइम खराब किए। अब ये है आपका सेकंड शिफ्टिंग पे। क्यों? देखो e की पावर माइनस एस और साथ में क्या है? आपका कोई फंक्शन है। तो आप इसमें दो फंक्शन है, पहले आप उस फंक्शन को अलग अलग करिए और फिर देखते हैं कि हम बाय लाप्लास इनवर्स सॉरी सेकंड शिफ्टिंग कैसे करेंगे। देखो s अपान एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर तो चल रहा है, ठीक है भाई, और साथ में चला e की पावर माइनस s/2 यहाँ पे। क्लियर? प्लस क्या करना है? हम डिनोमिनेटर को बस अलग कर रहे हैं जो अभी तक हम करते हैं। तो पाई अपान एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर e की पावर माइनस एस। तो यहाँ पे आपको दो चीजें मिल रही, तो आप कंपेयर जब करेंगे, है ना, आप ऐसा करिए, इसको अलग अलग करिए। लाप्लास इनवर्स एस ई की पावर माइनस s/2 डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर। तो आपका ये अलग हो जाएगा बाई लीनियरिटी प्रॉपर्टी, और प्लस एल इनवर्स पाई अपान एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर, और साथ में e की पावर माइनस एस। इतना सब हो गया। इसके बाद में अब यहां से अगर हम देखो, यहाँ पे इस वाले में पहले देखेंगे, तो यहाँ पे दो फंक्शन है, तो आप f1 f2 में लीजिए। तो हम पहले लेंगे f1s। f1s से क्या आएगा? यहाँ पे देखेंगे जो भी e की पावर के अलावा है वो आपका क्या होगा? तो यहाँ पे आएगा एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर। क्लियर भाई? एंड यहाँ पे बताइए f2 क्या आएगा आपका? f2 आएगा पाई अपान एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर। देखो, सिर्फ देखने से ही पता चल रहा है कि क्या है ये। अगर हम इसका इनवर्स लेंगे, चलो f1 का इनवर्स लेना चाहें तो f इनवर्स क्या आएगा भाई? सिंपल सा,
इसका इनवर्स लेंगे तो आएगा आपका cos पाई टी, सीधा सीधा दिख रहा है ना। एन जब एल इनवर्स एफ ऑफ टू लेंगे तो ये आएगा आपका साइन टी, साइन पाई टी है ना। ए का वैल्यू कितना है पाई, पाई टी। और बताइए ये आपका एफ टी वन आएगा, इसको एफ टी वन लिखेंगे ना भाई, कॉस पाई टी, क्योंकि दो फंक्शन है इसलिए मैंने एफ वन और एफ टू ले लिया। तो एफ टू टी ले लेंगे इसको, तो ये आएगा आपका साइन पाई टी। दोनों के पास ए है, क्लियर, दोनों के पास क्या है, ए का वैल्यू पाई टी। ए वन यहाँ पे ले लो, ए वन कितना आ रहा है आपका यहाँ से 1/2 एंड ए टू कितना आ रहा है 1। अब हम अप्लाई करेंगे सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉब्लम, क्योंकि जो हमें चाहिए था वो मिल गया, F1 और A1 चाहिए था, वही हमें चाहिए होता। अब हम देखते हैं, सिंपल से अप्लाई करेंगे थ्योरम। तो बाई क्या सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम, ओके। तो इसमें देखो हमारा क्या आएगा, दो फंक्शन है, तो एक बात तो आएगा g1t प्लस g2t, और वो दोनों के दोनों g1 और g2 किस तरह से डिफाइन होंगे आपके, वो भी बताते हैं। तो g1 प्लस g2 का सम होगा आपका, तो आएगा आपका सबसे पहला f1 t माइनस ए वन लो लो, क्योंकि हमारे पास ए वन है ना, टी माइनस ए वन कब आपका टी ग्रेटर देन हो ए वन से, और टी जब आपका लेस देन हो ए टू से, सॉरी ए वन से, तो क्या आएगा आपका 0 आएगा। प्लस दूसरा फंक्शन आपका क्या है, एफ टू टी माइनस ए टू है ना, ए टू, और जब टी आपका ए टू से बड़ा होगा देन ये होगा, और जैसे आपका टी लेस देन हो जाएगा ए टू से, देन आपको दे देगा 0। अब आप देखिए, अब आपको यहाँ पे उठा के वैल्यू पुट करना है, एफ ऑफ टी वन, मतलब देखो एफ का ये एफ ऑफ टी है, अब टी की जगह क्या क्या पुट करना है, ए की जगह क्या है हाफ, तो आपका आएगा कॉस पाई टी माइनस हाफ, यही आएगा ना भाई, क्लियर। और कब आपका, जब टी इज ग्रेटर देन है हाफ से, और जब जैसे हाफ से छोटा हो जाएगा हाफ टी, तो आपको देगा 0। प्लस अगला फंक्शन क्या देगा, एफ ऑफ टू, मतलब ये वाला साइन, साइन की जगह देखो यहाँ पे ए टू का वैल्यू कितना है 1, तो आपको एफ टू टी माइनस वन, मतलब आपको टी की जगह क्या पुट करना पड़ेगा साइन में, टी माइनस वन, तो साइन पाई टी माइनस वन। और कब, जब आपका टी बड़ा है किससे 1 से, और जैसे अब टी लेस देन होगा तो आ जाएगा 0। बस सिंपली डिफाइन किया इसको। यूनिट स्टेप फंक्शन में देखो यहाँ तक लिख के आओगे गलत नहीं है, लेकिन आपका एक आधा मार्क्स काट सकता है एग्जामिनर। तो क्या होगा कि अगर आप यूनिट स्टेप में लिख के आ रहे देन आपका मार्क्स नहीं कटेंगे, तो आप ट्राई करिए कि पूरा पूरा लिख के आए। तो कॉस कुछ नहीं, आप कॉमन ले लीजिए जो भी है, कॉस टी माइनस पाई बाई टू कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा 1 जब टी आपका बड़ा होगा हाफ से, और आपका होगा 0 जब टी लेस देन होगा हाफ से। प्लस में आएगा साइन, कॉमन ले लीजिए, साइन पाई टी माइनस 1, जैसे आप कॉमन लेंगे, और ये कब होगा, जब टी आपका बड़ा होगा 1 से। अब जैसे सॉरी इतना कॉमन लेने के बाद क्या होगा आपका 1 आएगा कब, जब टी बड़ा होगा 1 से, और टी जैसे लेस देन हो जाएगा 1 से, तो आपका आ जाएगा 0। अब बताइए कॉस पाई टी माइनस पाई बाई टू, ये हो गया, और साथ में आएगा यू टी माइनस हाफ, क्योंकि एक ए वन का वैल्यू कितना है हाफ, प्लस साइन पाई टी माइनस 1, और आपका क्या आ जाएगा यू टी माइनस 1, ये आपका फाइनल आंसर आएगा। तो इस तरह से सॉल्व करते हैं, बहुत अच्छा प्रॉपर्टी है, इस पे प्रॉब्लम 100% आएगा आपका फर्स्ट शिफ्टिंग सेकंड शिफ्टिंग पे, तो आप रेडी रहिएगा, ठीक है। तो मैंने 2 प्रॉब्लम करा दिए, तो आने वाले लेक्चर्स में और भी प्रॉब्लम कराएंगे, और अब हम बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। तो कुछ प्रॉब्लम मैंने सॉल्व किए, तो आपके लिए हेल्पफुल होंगी, तो मैं फटाफट उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि टाइम थोड़ा कम है, बहुत सारी चीजें कवर करना है, तो आप थोड़ा समझ लीजिए। देखिए आपको इसका सॉल्व करना है, तो e की पावर माइनस 2πs, और साथ में आपका कोई फंक्शन दिया, इसका मतलब हमारे दिमाग में आना चाहिए कि हम सेकंड शिफ्टिंग यूज करेंगे, ठीक है। तो एफ ऑफ एस पहले यहाँ से हमने निकाला, तो आएगा 1/s s स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो मुझे इसका इनवर्स निकालना पड़ेगा, तो आपने इनवर्स हमने निकाला, तो इनवर्स के लिए आपको इसको पार्शियल फ्रैक्शन किया, तो 1/s माइनस एस अपान एस स्क्वायर प्लस 1 है, इसका आप पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं। मैंने एल इनवर्स को दोनों के साथ ले गए, तो आपका इसका 1 आएगा, इसका कॉस टी आएगा, सिंपल सा एफ ऑफ टी हमने निकाल लिया, और ए का वैल्यू निकाला, तो आपका आ रहा है 2 पाई आ रहा है ना। तो हमको देखो, अगर आपका 2 पाई है मतलब टी माइनस 2 पाई चाहिए होगा, तो एफ ऑफ टी माइनस 2 में पहले से ही फाइंड कर लिया, तो 1 माइनस कॉस टी माइनस 2 पाई आएगा। इतना यहाँ तक क्लियर है भाई, कुछ नहीं किया, एफ ऑफ एस निकाला, उसका एफ ऑफ टी सॉल्व किया, और ए निकाला उसमें पुट किया।
अब बाय सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम क्या बोलती है, जो भी आपका e की पावर माइनस as मतलब e की पावर माइनस 2 पाई s डिवाइड बाय s इंटू स्क्वायर प्लस दिया है, वो आपको क्या देगा, जी ऑफ टी। ठीक है, जी ऑफ टी कैसे डिफाइन होगा, एफ ऑफ टी माइनस टू पाई, कब आपका टी जब ग्रेटर देन होगा टू पाई, और जीरो जब जब टी होगा आपका छोटा टू पाई से। ओके, तो आपका एफ ऑफ टी माइनस टू पाई क्या है, हमने पहले से फाइंड कर रखे रखा है, वन माइनस टी माइनस टू पाई। ठीक है ना, टी माइनस टू पाई जब आपका टी ग्रेटर देन है टू पाई से, और जब जीरो है, सॉरी जीरो होगा जब टी टू पाई से छोटा होगा। ठीक है, अब यहां तक ठीक है। अगर हम चाहें तो इसको यूनिट स्टेप फंक्शन में भी लिख सकते हैं। कैसे, आप वन माइनस कॉस टू पाई को पूरा कॉमन ले लेंगे, जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे वन बचेगा, यहाँ तो जीरो ही है। तो वन कब होगा, जब टी ग्रेटर देन होगा टू पाई से, जीरो होगा जब टी लेस देन होगा टू पाई से। तो ये पूरा का पूरा फंक्शन क्या बन रहा है, यू टी माइनस टू पाई, और ये तो आपका साथ चल ही रहा है। तो इस तरह से आपका इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हमने पहले से सॉल्व कर रखा है, आपको एक्सप्लेन कर दिया है, कुछ डाउट रहे तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो एक प्रॉब्लम और, इस पे हम सोचते हैं ज्यादा से ज्यादा एक मतलब कोई भी कॉन्सेप्ट कर रहे हैं उस पर ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम्स किए जाए, है ना। तो एक प्रॉब्लम और देखते हैं, फिर हम आगे अगला कॉन्सेप्ट करेंगे। देखो इसमें क्या करना है आपका, कि सिंपल सी बात, जहां भी आपको e की पावर माइनस एस टाइप का कुछ दिख रहा हो, डिवाइड बाय एस स्क्वायर है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं वहां पे, हम कर रहे हैं वहां पे सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम। तो देखिए यहाँ पे अगर इसको मैंने अलग अलग ब्रेक किया, दो फंक्शन है, दोनों के लिए फंक्शन आपका क्या है, एस स्क्वायर, तो सिंपल सा इसका इनवर्स निकाल लीजिएगा। दो चीज चाहिए, एफ ऑफ टी और ए। आपने एफ ऑफ एस निकाला, एफ ऑफ एस जैसे आप इनवर्स निकालेंगे, ठीक है ना, तो उसके बाद में आपका इनवर्स निकालिए, क्या आएगा, टी आएगा इसका इनवर्स, वन अपान एस स्क्वायर का इनवर्स क्या आएगा, टी। और आपको ए वन और ए टू दिया है, फंक्शन दोनों के लिए सेम है, इसको एफ वन भी ले सकते हैं, एफ टू भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ए वन बराबर वन, ए टू बराबर टू, यहां से कंपेयर किया, वो आ गया। तो इतना वाला इतना प्रोग्राम समझ आया भाई। बाई सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम क्या करेंगे, इसका इनवर्स जैसे निकालेंगे तो जी वन प्लस जी टू आएगा। जी वन प्लस जी टू कैसे डिफाइन होगा, एफ वन टी माइनस ए कितना है यहाँ पे वन है, जब आपका टी ग्रेटर देन वन होगा, और आपका यहाँ पे क्या होगा, ये वन होगा, जीरो नहीं, तो ये आपका होगा वन, जीरो जब लेस देन वन होगा, प्लस एफ टू टी माइनस टू, यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है टू, जब वही सेम प्रॉपर्टी लगाया ना, इसके बाद में इसके लिए एफ ऑफ टी माइनस क्या, एफ वन क्या है, यही है ना, सबके लिए फंक्शन सेम है। जैसे हम टी की जगह क्या पुट करेंगे, देखो ये आपका है एफ ऑफ टी, और यहाँ पे ये क्या है टी माइनस वन, जैसे आप एफ ऑफ टी जगह टी माइनस वन पुट करेंगे, देन आपको टी माइनस वन मिलेगा, यहाँ पे टी माइनस टू टू मिलेगा। जीरो की तो सेम रहेगा, उसमें कुछ चेंज नहीं होगा, तो जीरो रहेगा। इस तरह ये पूरा डिफाइन हो गया भाई। अब क्या करना है आपको, यूनिट स्टेप में चेंज करना है। तो टी माइनस वन यहाँ से कॉमन ले लीजिए, यहाँ से टी माइनस टू कॉमन लीजिए, यहाँ पे से वन लेंगे तो वन बचेगा, जीरो बचेगा, ये पूरा कंडीशन, ये पूरा कंडीशन। जैसे ही आप देखिए वन कॉमन लेंगे तो ये पूरा टी माइनस वन कॉमन लेंगे, तो ये पूरा क्या बचेगा, यू टी माइनस वन प्लस टी माइनस टू, ये बनेगा आपका यू टी माइनस टू। क्लियर भाई, तो ये हो गया आपका सेकेंड शिफ्टिंग पे 3 से 4 प्रॉब्लम्स। और आई थिंक अब आपको ये सेकेंड शिफ्टिंग और फर्स्ट शिफ्टिंग और बेसिक फॉर्मूले, बेसिक थ्योरम, ये सारी चीजें कंफर्म हो गई होंगी। क्लियर है यहाँ तक। तो अब हम देखते हैं अगला हमारा कॉन्सेप्ट आने वाला है, जो भी है। ठीक है, अब यहां तक प्रॉब्लम निकल ली है, तो आगे बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक है हमारा इनवर्स लाप्लास ऑफ डेरिवेटिव्स, कि कोई फंक्शन हमको ऐसा दिया गया है कि हम उसका डायरेक्ट नहीं निकाल पा रहे हैं, हमने वैसा कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा है अभी तक, तो हम वहां पे यूज करते हैं कि उसके हम डेरिवेटिव्स वाले रूल से करें। ठीक है ना, डेरिवेटिव का रूल क्या बोलता है, कोई फंक्शन आपको दिया हुआ आड़ा टेढ़ा, ठीक है ना, ऐसा नहीं समझ आ रहा कि क्या करना है, देन क्या हम करेंगे, तो हम ये रूल लगाएंगे, क्या होता है आपका कि माइनस वन अपॉन टी बाहर लेंगे। और देखो इसका सिंपल सा रूल है कि आप कोई फंक्शन दिया है उसको आप जस्ट डेरिवेटिव करके उसका इनवर्स निकाल दीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए माइनस वन अपॉन टी से। कैसे अप्लाई करेंगे, आप एक एग्जांपल से समझिएगा। अब जैसे इस प्रॉब्लम में बोला गया कि आप इसका लाप्लास इनवर्स निकालिए, देखो आपका कंपेयर करेंगे तो एफ ऑफ एस क्या है आपका, यहाँ पे एफ ऑफ एस आपको दिया गया, क्या दिया है, टेन इनवर्स वन बाई एस स्क्वायर, मतलब टेन इनवर्स वन बाई एस स्क्वायर। आप बताइए क्या हमने अभी तक, जितना हमने अभी तक यहाँ तक कर लिया है, क्या ऐसा कोई फॉर्मूला या कोई मेथड पढ़ा है कि हम इनवर्स फंक्शंस का भी इनवर्स निकाल सकते हैं? नहीं। तो आप वहां पे इस टाइप की प्रॉब्लम्स में क्या यूज करेंगे, भाई डेरिवेटिव रूल। तो डेरिवेटिव रूल क्या बोलता है, कोई भी फंक्शन है उसका अगर आपको लाप्लास इनवर्स निकालना है, ठीक है ना, एफ ऑफ एस, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जस्ट आप क्या करेंगे, उस फंक्शन का डेरिवेटिव करके उसका इनवर्स निकाल दीजिए और मल्टीप्लाई करा दीजिए माइनस वन अपॉन टी से, तो एल इनवर्स
डी डी एस डिवाइड बाई एफ ऑफ एस। अब हमारा काम है यहाँ पे एफ ऑफ एस का वैल्यू पुट करना। एफ ऑफ एस वैल्यू क्या है, तो आएगा एल इनवर्स टेन इनवर्स एक्स टेन इनवर्स 1/s²। क्लियर भाई, -1/t, तो -1/t एल इनवर्स। अब टेन इनवर्स का डेरिवेटिव लेंगे तो आएगा 1/1 प्लस 1/s²। ठीक है, और इसका करेंगे तो -1/s² आएगा। ठीक है ना, तो सॉरी क्या था, टेन इनवर्स 1/a। अब बताइए इसका जैसे हम डेरिवेटिव करा हमने, ठीक है ना, अब थोड़ा सा जस्ट सिंप्लीफाई कर दीजिए, आपको दिख जाएगा। तो -1/t और आपका लाप्लास इनवर्स अंदर क्या होगा, 1/s² प्लस 1 और डिवाइड बाई s², और आपका इंटू में क्या है 1/s²। माइनस आप जब बाहर ले जाएंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये s² कट जाएगा, बचाएगा क्या, ये देख लीजिए एक बार, जो बचा वो लिख लीजिए। तो 1/t लाप्लास इनवर्स 1/s² प्लस 1। कुछ नहीं करना है आपको, इसका आप जस्ट क्या करेंगे, देखो ये होता है 1/t और ये क्या है आपका, दिस इज साइन टी। किसका है, साइन टी का। तो सिंपल सा फॉर्मूला आ गया, देखो सिंपल सा सॉल्यूशन आ गया। तो अगर आपको ये फॉर्मूला का कितना यूज है, अगर हमको इस टाइप की फंक्शंस दिया गया है, देन हम उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एक प्रॉब्लम और देखते हैं, चलिए। सेम प्रॉब्लम है, बस आपका कॉन्सेप्ट सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है फंक्शन में। क्या बोल रहा है कि आपका कॉट इनवर्स का निकालिए। क्या बताइए आप कॉट इनवर्स का हम कैसे निकालेंगे, ना हमारे पास कोई फॉर्मूला है, ना कोई इसके लिए हमने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा है, बट हमारे पास एक क्या है फॉर्मूला, हमेशा याद रखें दिमाग में क्या है, डेरिवेटिव। जब भी कोई प्रॉब्लम ना हो तब आप किससे करेंगे, डेरिवेटिव से। ठीक है ना, और एग्जाम में आपको कोई मेंशन नहीं करेगा कि इससे करिए इससे करिए, आपको जो समझ आए उससे करिएगा, बट मेथड सही होना चाहिए और आपका लॉजिकल होना चाहिए। यहां से अगर हम एफ ऑफ एस का कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, कॉट इनवर्स एस प्लस टू डिवाइड बाई थ्री। ठीक है, इतना आ गया, सॉरी डिवाइड बाई थ्री। अब जैसे हम इसको यूज करेंगे डेरिवेटिव वाला रूल, तो जैसे हमने एफ ऑफ एस अपना कॉट इनवर्स लिया, तो आपका आएगा -1/t, और इसका जैसे आप डेरिवेटिव लेंगे तो आएगा 1/, देखो क्या होता है, इसका माइनस आता है पहले से कॉट में से 1 प्लस और s प्लस टू का होल स्क्वायर, तो s प्लस टू का होल स्क्वायर, और आएगा आपका 3 का स्क्वायर मतलब 9। क्लियर भाई, यहाँ तक कुछ नहीं, बस आपका बस डेरिवेटिव लिया है, कुछ अलग नहीं किया। तो -1/t, उसको आप जैसे सिंप्लीफाई करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लाप्लास इनवर्स, तो आएगा एस सॉरी 1/s², सॉरी एस प्लस टू का होल स्क्वायर, एस प्लस टू का होल स्क्वायर और प्लस 9, और ये 9 आपका चला जाएगा ऊपर। क्लियर भाई यहाँ तक, अब बताइए कुछ दिक्कत है, नहीं। अब बताइए एस प्लस टू के साथ आपका कुछ है, तो फर्स्ट शिफ्टिंग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसी लेक्चर में, तो आप या इसको ई की फॉर्म में बाहर ले सकते हैं ना, तो क्या लेंगे आप, तो इसको साथ में लीजिए, ई की पावर -2t बाहर आ जाएगा, डिवाइड बाई टी, और आपका अंदर क्या बचेगा, 9/s² प्लस 9। 9 का मतलब 3 का स्क्वायर। क्लियर, तो आप इसको 3 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, बट अगर ऊपर 3 हो तो ये साइन का इजिली बन जाएगा। हाँ, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, -2t डिवाइड बाई टी, और आप 3 बाहर ले लीजिए। ठीक है, तो ये बचेगा आपका sin 3t, तो ये आ गया इसका फाइनल आंसर। तो इस तरह से हमको क्या करना है, लाप्लास इनवर्स डेरिवेटिव वाले फंक्शंस पे अप्लाई करना है। ये कहाँ पे अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, क्लियर। एक पी वाई क्यू और करते हैं, ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स पी वाई क्यू प्रॉब्लम्स हैं। ओके, तो एक प्रॉब्लम करते हैं फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब अगर आप ये प्रॉब्लम देखें तो क्या करना है आपको, इसमें लॉग का है, लॉग का हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है ना अभी तक, बट हम इसका डेरिवेटिव लेके इसको जरूर सॉल्व कर सकते हैं। तो एफ ऑफ एस आपको क्या दिया गया, एफ ऑफ एस दिया गया है लॉग s² -1 और s²। ठीक है, अब देखिए क्या करना है आपको, इसका अगर मुझे इनवर्स लाप्लास निकालना है तो आपको लेना पड़ेगा लाप्लास इनवर्स लॉग s² -1 और डिवाइड बाई s², ये हो जाएगा इतना, और सामने आपको मिलेगा -1/t। तो देखिए इतना हो जाएगा, जस्ट पुट किया क्या आपका एफ ऑफ एस। अब हमको क्या चाहिए कि हम चाहते हैं कि हम इसका डेरिवेटिव ले पाए फंक्शन का, तो थोड़ा सा अगर हम क्या, इसका लॉग का प्रॉपर्टी होता है कि लॉग m/n बराबर होता है लॉग m-n, उसका आप यूज करेंगे तो आपका डेरिवेटिव होगा वो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो लॉग m माइनस लॉग n मतलब s²। ठीक है, ये हो गया, और बाहर आपका
डी डी एस। जैसे आप इसका क्या निकालेंगे डेरिवेटिव, तो -1/t और एल इनवर्स ये आएगा 1/s² -1, तो और साथ में इंटू में 2s होगा, मतलब s² का 2s -1/s² और s² का आएगा 2s। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखिए क्या आएगा। देखिए सिंप्लीफाई क्या क्या किया, बस जस्ट आपको क्या लिया मैंने बाहर, बाहर लिया 2 और इसको 2 कॉमन लिया, तो -2/t। ये क्या होगा आपका, ये आपका कॉस का है ना फॉर्मूला, कॉस टी माइनस ये क्या 1। अब चाहे अगर माइनस अंदर मल्टीप्लाई करा सकते हैं तो आएगा 2/t 1 माइनस कॉस टी। एक मिनट, ये आपका क्या है माइनस है, तो आपका ये माइनस चल रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ पे माइनस, और तो माइनस है तो आपका क्या हो जाएगा ये कॉस हाइपरबोलिक, तो ये आपका एच टी। ठीक है, थोड़ा सा इसको ठीक कर लेते हैं, तो आएगा आपका कॉस हाइपरबोलिक टी -1, तो आएगा 1 माइनस कॉस हाइपरबोलिक, आपका उधर चला जाएगा कॉस हाइपरबोलिक टी। तो ये इस तरह से हम यूज करते हैं बाय डेरिवेटिव रूल, प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो चलिए अब देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट। तो अगला रूल है हमारा डिवीजन बाय एस। ये क्या काम करता है कि मान लो कोई फंक्शन एफ ऑफ एस है, उसका हमने लाप्लास इनवर्स निकाला तो आया एफ ऑफ टी। अगर मुझे ऐसा कोई फंक्शन है उसको डिवीजन बाय एस है, मतलब एस से डिवाइड हो रहा है, देन क्या करेंगे, जीरो से इन्फिनिटी एफ ऑफ टी डी टी करेंगे, तो जस्ट इंटीग्रेट करेंगे। इसका फायदा क्या है अभी जस्ट समझेंगे, एक प्रॉब्लम के बाद एक प्रॉब्लम करेंगे जब, कि इसका बेनिफिट क्या हो रहा है हमको, हम क्यों कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जैसे जैसे आपका नीचे एस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका इंटीग्रेशन बढ़ता जाएगा। तो हम अभी क्या देखेंगे इसका यूज क्या है, ठीक है ना, कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, हम किस चीज का फायदा हो रहा है हमारा बाय डिवीजन बाय एस रूल। अब इस प्रॉब्लम को आप थोड़ा सा ध्यान से दीजिए, देखिए क्या है। इस प्रॉब्लम को अगर मुझे सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसको आपको करना पड़ेगा पार्शियल फ्रैक्शन। अभी हम इसके बाद सीखेंगे कि कुछ प्रॉब्लम्स को पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से हम कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपको ये सीख, देखिए इसको अगर मुझे डायरेक्ट करना है तो यहां से अगर एफ ऑफ एस बाय डिवीजन रूल, देखो डिवाइड बाय एस है ना, तो ये बाकी का पूरा फंक्शन आपका एफ ऑफ एस बचेगा क्या, 1/s को छोड़ के, तो s² पर आपका क्या हो गया एफ ऑफ एस, और हमको क्या चाहिए एफ ऑफ टी चाहिए, तो इसका इनवर्स निकालना पड़ेगा। तो इनवर्स जैसे निकालेंगे आएगा आपका एल इनवर्स 1/s² + 1। अब बताइए ये किसका होता है, ये होता है आपका एफ ऑफ टी, ये आपका एफ ऑफ टी, और ये किसका इनवर्स है साइन टी का, साइन टी का है कि नहीं, तो ये आप आ गया साइन टी। जस्ट आपका थोड़ा सा बाय डिवीजन रूल, अगर हम यहाँ पे एक चीज अप्लाई करें, कौन सा डिवीजन रूल, जो कि हमने ऊपर लिख रखा है, क्या करता है डिवीजन रूल, कुछ नहीं, आपको जस्ट क्या करना है इंटीग्रेट करना है। तो बाई डिवीजन रूल क्या होगा कि जैसे ही आप 1/s² + 1 का हमने जो निकाला है ना इनवर्स, वो तो आ रहा साइन टी, जैसे आप उसको एस से डिवाइड करेंगे और उसका इनवर्स लेंगे तो आपको सामने क्या मिल जाएगा, जीरो से इंफिनिटी, और आपका क्या आ रहा है साइन टी टी टी, ठीक है, ये आएगा। आप बताइए dt, साइन का क्या होता है कॉस होता है, तो माइनस का कॉस टी इंटीग्रेशन, और सॉरी लिमिट हमारा होता है जीरो से टी, तो जैसे आप इसमें पहले माइनस अपर लिमिट माइनस माइनस प्लस लोअर लिमिट कॉस जीरो का मतलब 1, तो आएगा 1 माइनस कॉस टी, तो 1 माइनस कॉस टी। अगर आप इसको ब्रेक करते हैं इन पार्शियल फ्रैक्शन, बट हम पार्शियल फ्रैक्शन से थोड़ा सा टाइम लगता है, तो हम ट्राई करें कि प्रॉब्लम्स हमको कैसे करना है बाय डिवीजन रूल। जहां भी आपको डिवाइड बाय एस मिले तो हम ट्राई करेंगे जो फंक्शन बचे उसका इनवर्स निकाल के बस इंटीग्रेट कर दें जस्ट, ओके, जीरो से टी लिमिट लेके, सबसे बेस्ट है ये, ठीक है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ये प्रॉब्लम देखिए क्या है s² + 3, मतलब डिवाइड बाय एस है ना, देखो आपको डिवीजन में एस दिख रहा है, इसका मतलब आप अप्लाई कर सकते हैं ये वाला रूल, क्लियर। तो आपको एफ ऑफ एस, थोड़ा सा आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे पहले फिर अप्लाई करेंगे। मैंने क्या किया, बस देखो हमने जैसे देखा कि s² + 9 नीचे, क्या ऊपर बना सकते हैं, हाँ बना सकते हैं। मैंने क्या किया 6 को 9 माइनस, सॉरी 3 को 9 माइनस 6 लिख सकते हैं ना, तो इससे फायदा क्यों आपका ये कट गया, तो आपका जैसे देखो आप यहाँ तक इसके आगे एल इनवर्स, तो बचा 1/s बचा यहाँ पे, और यहाँ पे इसको अलग लीजिए और आप इसको अलग लीजिए, तो एल इनवर्स 6 बाहर ले सकते हैं, एक मिनट 6, तो s² + 3, और ऊपर आपका 6 आ रहा है। इसका क्या होगा आपका, इसका तो सिंपली निकाल सकते हैं, क्या आएगा 1,
माइनस, अब आपका काम है कि यहाँ पे आप क्या क्या यूज करेंगे वो देखिए। आप यहाँ पे 3 बना लीजिए क्योंकि यूज होने वाला है एस अपान एस स्क्वायर प्लस 9, और वो आपका 3 मतलब आपका 2 बाहर आएगा क्योंकि 3 इंटू 2 6 होता है। अब हमको क्या करना है, यूज करना है यहाँ पे आपका डिवीजन रूल, क्योंकि आपका इस पूरी प्रॉब्लम में यहाँ पे इसमें 1/s है ना, तो आप यहाँ से एफ ऑफ एस निकालिएगा। तो जो डिवीजन बाई एस को छोड़ के आपका सारा का सारा क्या होगा, एस स्क्वायर, सॉरी एफ ऑफ एस। तो ये क्या है आपका, जैसे आप एफ ऑफ टी इसका लेंगे मतलब इनवर्स लेंगे तो आपका साइन 3t। साइन 3t मतलब जैसे आप यहाँ पे डिवीजन रूल लगा तो 0 से t और साइन 3t dt। भाई क्या करना है अपने को, जस्ट अगर डिवीजन ले रहे हैं तो क्या करना है अपने को, बस इंटीग्रेट करना है। तो ये तो साथ में चल रहा है, तो 1 माइनस, अब cos का क्या होगा, ये 2 तो बाहर आएगा, माइनस का cos 3t डिवाइड बाई 3, लिमिट क्या होगी 0 से t। अब बताइए, आप लिमिट पुट करिए 1 माइनस 2, जब आप अपर लिमिट पुट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का cos 3t माइनस माइनस प्लस cos 0 1, तो 1/3, यहाँ भी 1/3। तो आप क्या करिए 1 बाहर ले, 1 तो आपका वैसे रहेगा ना। तो अभी क्या बचा है देखिए, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपका यही आएगा। तो अब तक आई थिंक आप समझ गए हो कि डिवीजन बाय रूल का मतलब रोल क्या है यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम में। रोल ये कि आपको बिना पार्शियल फ्रैक्शन के आपको सॉल्यूशन दे रहा है। कितना बड़ा रोल है समझ रहे हो, क्या करना है, जस्ट सिंपल सा इंटीग्रेशन करना पड़ रहा है। तो समझ रहे हो, जब आपको ए बी सी वैल्यू निकालना पड़ेगा, उसके बाद में पुट करेंगे, फैक्टर निकालेंगे, बहुत लेंथी काम है। तो कितना इंपॉर्टेंट है ये, तो इसको आप दिमाग में रखिएगा हमेशा। अब ये एक अपना लास्ट रूल बचा है इसमें, क्या कि अगर मल्टीप्लाई बाई एस, मान लो कोई फंक्शन ऐसा है कि उसमें मल्टीप्लाई कर दें ऐसे तो वो इजी बन सकता है। अगर कोई फंक्शन ऐसा मिल रहा है देन आप उससे मल्टीप्लाई, मतलब ये भी एक रूल है आपका सॉल्व करने का, इससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। आपका कॉमन सेंस बताएगा कि आप कौन सा रूल बताएंगे लगाएंगे। कोई प्रॉब्लम डिजाइन होता है भाई मल्टीप्लाई की, उससे सबसे ज्यादा आसान तरीके से बन सकता है, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो अगर हम ये वाला रूल लगाना चाह रहे हैं इसमें प्रॉब्लम में, तो इसको वेरीफाई करते चलिए। तो अगर हम यहाँ से एफ ऑफ एस निकालें तो बताए एफ ऑफ एस क्या आएगा, जो आपका ऊपर एस है उसको छोड़ के पूरा अपना एस, तो क्या होगा एस स्क्वायर माइनस 25, ठीक है ना। तो हमको एफ ऑफ टी चाहिए ना, क्योंकि हमको फॉर्मूले में क्या चाहिए, एफ ऑफ टी प्लस एफ ऑफ जीरो। अगर हम यहाँ से एफ ऑफ टी क्या आएगा, एफ ऑफ टी बताइए क्या आएगी। अगर यहाँ पे क्या है आपका आ रहा है 1/s² माइनस 25, ठीक है। तो जैसे ही हम इसको अगर सॉल्व करना चाहें 22 से, तो मैंने क्या एफ ऑफ एस निकाला, एफ ऑफ एस आपका ये 4 है, तो ये पूरा आ जाएगा सिर्फ एस को छोड़ के। तो इसको जैसे हम इसका एफ ऑफ टी आ जाएगा, तो आपका ये मतलब किसी भी फंक्शन का इनवर्स निकाले तो वो एफ ऑफ टी आएगा। तो 1/4, प्रॉब्लम क्या है आपका, यहाँ पे आपका 5/4 है, बट यहाँ पे 5/4 नहीं है, तो आप 5/4 यहाँ पे मल्टीप्लाई करा दीजिए और डिवाइड, मतलब 4/5 ला सकते हैं यहाँ पे। तो आपका यहाँ पे आएगा 4/5। तो ये क्या बन जाएगा, साइन, देखो माइनस है तो हाइपरबोलिक, साइन हाइपरबोलिक 5/4t, और आपका 4 से 4 कट जाएगा, मतलब 1/5, तो आ रहा है 1/5 साइन हाइपरबोलिक 5t, 5/4t, ठीक है यहाँ तक। और अगर मुझे मल्टीप्लाई वाला यूज करना है रूल, तो आपको यहाँ पे डेरिवेटिव भी चाहिए ना इसका, तो आप निकाल लीजिए एफ डैश टी। एफ डैश टी क्या आएगा, तो 1/5 तो वैसे रहेगा, तो आप इसका बनेगा कॉस हाइपरबोलिक 5/4 टी, और 5/4, 5 से 5 कट जाएगा, तो 1/4 बाहर, तो 1/4 आपका बाहर बचेगा कॉस हाइपरबोलिक 5/4 और साथ में टी। तो ये क्या आ रहा है आपका, ये आ रहा है एफ डैश टी। दो चीज चाहिए हमको, और क्या चाहिए, एफ एंड एफ ऑफ जीरो चाहिए। एफ ऑफ जीरो का मतलब का इस फंक्शन में आपको जीरो डालना पड़ेगा, तो 1/5 साइन हाइपरबोलिक जीरो। हाइपरबोलिक जीरो क्या होता है, साइन, साइन का फंक्शन जीरो ही होता है जीरो पे, तो जीरो आ जाएगा। बाई मल्टीप्लीकेशन, बाई मल्टीप्लाई बाई एस, जब भी अब उसका रूल लगाएंगे, इसका मतलब हमने अभी तक क्या निकाला है, 1/4s² माइनस कितना आ रहा है, एस स्क्वायर माइनस का 25। इसमें अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा किसका, एस का, और उसका एल इनवर्स निकालूंगा, इसका मतलब क्या आ रहा है आपका, आ रहा है माइनस, सॉरी आ रहा है एफ डैश टी, कितना आ रहा है एफ डैश टी, और एफ डैश क्या अपना निकाला है, एफ डैश ने निकाला 1/4
कॉस हाइपरबोलिक 5/4 टी प्लस एफ डैश जीरो का एफ जीरो क्या होगा, जीरो। तो हमारा फाइनली आंसर क्या रहा है, 1/4 कॉस हाइपरबोलिक 5/4 टी। समझ गया ना कहां पे यूज करना है आपका। तो आप किसी भी फंक्शन में यूज कर सकते हैं जिसमें आपको मल्टीप्लाई बाई एस लिखा हो। अब इस लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि 200% आपका एग्जाम में उस पर एक प्रॉब्लम आएगी 7 मार्क्स में या फिर 5 मार्क्स में, ठीक है। अब हम देखते हैं कन्वोल्यूशन थ्योरम क्या होती है और कैसे वर्क करती है, ठीक है। तो दो फंक्शन है एफ ऑफ एस और जी ऑफ एस। हम क्या करते हैं इस थ्योरम से, हम उन दोनों फंक्शन के प्रोडक्ट का लाप्लास इनवर्स कैसे निकालेंगे, बाई यूजिंग इंटीग्रेशन। तो ये आपका थ्योरम बताता है कि मान लो कोई एफ ऑफ एस है और जी ऑफ एस है, उनका हम इनवर्स निकालें, ठीक है ना, उनको प्रोडक्ट करेंगे। तो अब जीरो से टी एफ ऑफ यू जी ऑफ टी माइनस यू, जस्ट इसका यूज करना है आपको, सॉल्व करना है। जैसे प्रॉब्लम देखिएगा, इस प्रॉब्लम देखिए एग्जाम में आपका हो सकता है कि स्टेट द थ्योरम ऑफ कन्वोल्यूशन और उसके साथ एक प्रॉब्लम दे सकता है, तो आपको ये स्टेटमेंट भी लिखना आना चाहिए। तो अगर हम यहाँ से देखो, आपको सबसे पहले क्या, आपको दो फंक्शन यहाँ से चूज करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसमें देखूं तो एफ ऑफ एस क्या, हम आप एफ ऑफ एस और जी ऑफ एस पहले इसमें से चूज करके दिखाइए क्या आएगा। तो जैसे आप एफ ऑफ एस हम लें इसमें, तो हम ले सकते हैं एस अपान एस स्क्वायर प्लस 4 एंड जी ऑफ एस क्या लेंगे हम, जी ऑफ एस लेंगे 1/s² + 1। देखिए अगर हम दोनों का प्रोडक्ट कराएंगे जी और एफ का, तो आपका क्या होगा, जैसे आप प्रोडक्ट कराएंगे आपका यही का पूरा फंक्शन आ जाएगा, क्योंकि हमने इसी को तो ब्रेक करके किया है। तो और हमारा थ्योरम बताता है कि दो फंक्शन के प्रोडक्ट का हम बाई इंटीग्रेशन क्या कर सकते हैं, इनवर्स लाप्लास निकाल सकते हैं। तो जैसे ही आप देखो, सबसे पहले आप इसका इनवर्स निकालिए, तो इनवर्स एफ ऑफ एस क्या आएगा आपका, एस अपान लाप्लास इनवर्स एस अपान s² + 4, ये हो गया आपका। एंड इन जी का निकालेंगे सेम। तो जैसे ही आप देखो, ये आपका क्या हो जाएगा, एफ ऑफ टी हो जाएगा, और ये आपका बन जाएगा cos 2t, और एंड आपका जी ऑफ टी क्या बन जाएगा, sin t, है ना। सिंपल सा फॉर्मूला है, उसका ही लिखा है ना, sin t। बट हमको फॉर्मूले में क्या चाहिए, जी ऑफ यू एंड एफ ऑफ यू एंड जी टी माइनस यू। तो अगर आप यहां से बस आपको चेंज करना है एफ ऑफ यू में, तो टी की जगह आप यू पुट कर दीजिए, कॉस 2u आ जाएगा, एंड जी की टी की जगह टी माइनस यू पुट करना है। तो आपको दो चीजें करना पड़ेगा, तो जी टी माइनस यू क्या आएगा, साइन टी माइनस यू, जस्ट उसको पुट किया। अब क्या करेंगे, बाई कन्वोल्यूशन। तो बाई कन्वोल्यूशन थोड़ा हम क्या कर सकते हैं, देखो एल इनवर्स जी ऑफ एस, मतलब जो आपका पूरा फंक्शन दिया है s² + 1 और s² + 4, कितना आएगा भाई। अब जैसे ही हम इसको अप्लाई करेंगे तो ये आएगा लिमिट जीरो से टी एफ ऑफ यू मतलब cos 2u, क्लियर, और आएगा साइन टी माइनस यू, हो गया सॉल्व। अब आपका काम शुरू होता है यहां से, आपको क्या करना है, बस इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, ये आपको आना चाहिए। अब बताइए इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, कुछ आइडिया। सिंपल सी बात है, आप इसको पोज करिएगा और खुद से अपने आप से सॉल्व करिएगा। तो इसको इंटीग्रेशन करने के लिए आप 2 से ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करिए, 2 से डिवाइड करिए, 2 से मल्टीप्लाई, जैसे हमने मल्टीप्लाई ये फॉर्मूला अप्लाई किया, ठीक है। सिंपल सा आपका कैलकुलेशन किया है। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, सिंपल सा इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो साइन का क्या होगा, माइनस का कॉस यू प्लस टी, और 1 से डिवाइड कर मतलब वही आएगा, माइनस यहाँ पे भी आएगा कॉस कॉस और 3u माइनस टी, सॉरी 3u माइनस टी, ओके। और उसके बाद में आएगा आपका डिवाइड बाई करेंगे 3 से, क्योंकि 3u के साथ 3 है, तो आएगा 0 से लिमिट टी, और आएगा 1/2। इसके बाद आप अपर माइनस लोअर लिमिट करेंगे, बस 1 मिनट का काम है। आप अपर लिमिट पुट करिए, माइनस लोअर लिमिट करिए, और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के बाद में आपको फाइनल आंसर यही मिलेगा, ठीक है ना। और आई होप आप लोग ये कर सकते हैं। तो अभी तक आपको समझ आया होगा कि कन्वोल्यूशन थ्योरम का क्या काम है और वो कैसे वर्क कर रही है, ठीक है। तो वर्क क्या कर रही है, आपको सिंपल सी बात है कि आपको जी एफ दो फंक्शन दिए, आप उनको ब्रेक कर सकते हैं। और यहाँ पे फायदा क्या हो कि देखो जो फंक्शन है, इसको अगर मुझे वैसे सॉल्व करना है तो हमको क्या करना पड़ता है, हमको करना पड़ता है इसका पार्शियल फ्रैक्शन, तो हम उस चीज से बच गए।
ठीक है। तो पार्शियल फ्रैक्शन करना थोड़ा सा मुश्किल काम है इन एग्जाम के हिसाब से। तो ये आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं ना सिंपली। चलिए एक प्रॉब्लम और देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये प्रॉब्लम देखिए, ये प्रॉब्लम क्या बोले आपकी कि अगर मुझे इसका क्या, हम इसको कन्वोल्यूशन से सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, हमको बस करना पड़ेगा कि एफ ऑफ एस में ब्रेक करना पड़ेगा और जी ऑफ एस में। तो ऊपर एस स्क्वायर तो उसको अलग अलग ले लो, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एंड इसको जी ऑफ एस ले लो, कैपिटल जी ऑफ एस। और इसका क्या आएगा, इसको भी साथ में ले सकते हैं, एस अपान एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इनका जैसे आप इनवर्स निकालोगे, मतलब एफ ऑफ टी अगर मुझे चाहिए, चलो निकाल लेते हैं। अगर एफ ऑफ टी तो क्या आएगा, ये आपका लिखा है कॉस ए टी, अभी तक तो फॉर्मूला याद हो गए होंगे आपको। एंड ये लिखा है आपका जी ऑफ टी मतलब साइन टी, जी ऑफ टी मतलब साइन बी टी, यहाँ पे बी आपका एक ही जगह बी टी। और हमको क्या चाहिए होता है, एफ ऑफ यू मतलब कॉस ए यू, एंड जी ऑफ टी माइनस यू चाहिए होता है ना हमको। कब, जब हम कन्वोल्यूशन अप्लाई कर सकते हैं। तो आएगा आपका साइन बी टी माइनस बी यू, हमने बी क्या किया, अंदर मल्टीप्लाई करा दिया। ठीक है। अब इसके बाद कन्वोल्यूशन बाई कन्वोल्यूशन थ्योरम क्या होगा, कन्वोल्यूशन थ्योरम क्या बोलती है आपको कि इनके प्रोडक्ट का हम इनवर्स लाप्लास निकाल के आपको दे सकते हैं। तो क्या होगा, एल इनवर्स जी ऑफ एस इंटू एफ ऑफ एस, उल्टा भी कर सकते हो कोई बात नहीं, 2 into 4, 4 into 2, बात एक ही होती है ना। और 0 से टी इंटीग्रेशन, और आएगा एफ ऑफ यू, और साथ में आएगा जी ऑफ टी माइनस यू। ठीक है। और डी यू। अब क्या करेंगे भाई, बस वैल्यू पुट कर दीजिए आप। वैल्यू पुट कैसे करेंगे, 0 से टी, जैसे आप एफ और जी का वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा आपका एस स्क्वायर अपान एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ब्रैकेट में एस स्क्वायर प्लस दूसरा फैक्टर बी स्क्वायर। ठीक है। अब क्या होगा, एफ ऑफ यू मतलब कॉस यू, हमने पहले निकाल के रखा है, तो आपका आएगा कॉस यू, और आएगा साइन बी टी माइनस बी यू। अब अपने को क्या करना है, इसमें सिंपल सा आप इंटीग्रेट कर लीजिए। आपका इसमें मेन काम है, आपको स्टेटमेंट याद होना चाहिए और फिर इंटीग्रेशन के बेसिक पता होने चाहिए। तो कैसे करेंगे, आप क्या करिएगा, 1/2 से मल्टीप्लाई किया हमने, 0 से टी, 2 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, तो कॉस ए यू साइन बी टी माइनस बी यू, इतना आ जाएगा भाई। और साथ में आपका आएगा ड्यू। अब क्या करिएगा, आप जो फॉर्मूला लिखाया था ना उसी को अप्लाई कर दीजिएगा। सॉरी, आपका यहाँ पे क्या आएगा, ये भी कॉस ही आएगा, ध्यान दिया आपने, थोड़ा सा गलती हुआ, आप इसको भी कॉस कर लीजिए क्योंकि दोनों फॉर्मूले सेम ही तो लिखे हैं। ठीक है। तो मैंने क्या किया, बस 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड किया, और कॉस ए प्लस बी, ए फार्मूला पुट कर दिया, बस फार्मूले में वैल्यू पुट किया, और 0 से टी। ठीक है। तो आपका ये क्या बचेगा, कॉस, यहाँ से आप u को एक साथ ले तो a प्लस ए माइनस बी, और यहाँ पे आ जाएगा आपका u प्लस बी टी। ओके। और प्लस कॉस ए, और u आपका, एक मिनट, ये वाला आपका प्लस हो जाएगा ना, देखो क्योंकि a माइनस बी है तो माइनस बाहर ऑलरेडी है, तो a माइनस बी मतलब प्लस, तो a प्लस बी यहाँ से आपका आएगा a प्लस बी यू, और माइनस का बी टी। हो गया सॉल्व, कुछ नहीं करना था भाई। अब क्या करना है, बस इंटीग्रेट कर दीजिए। कॉस का इंटीग्रेट क्या होगा, इंटीग्रेशन साइन, तो 1/2 और आएगा साइन ए माइनस बी और u प्लस बी टी, लास्ट में आएगा आपका प्लस का साइन। और यहाँ पे क्या होगा, जब इसका इंटीग्रेट करेंगे तो जिसके u के साथ में जो होगा उसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो a माइनस बी से डिवाइड, और फाइनली लास्ट में होगा साइन ए प्लस बी की यू माइनस बी टी। ओके। और डिवाइड किससे करेंगे, यहाँ पे आपका a प्लस बी है तो a प्लस बी से। अब आपका काम आता है, आप इतना तो कर ही सकते हैं। आई होप, क्या करना है आपको, 0 से t लिमिट है, इंटीग्रेट मैंने कर दिया है, आपको सारा चीज बता दिया है, तो आपको जस्ट क्या करना है, 1/2 आपका बाहर रहेगा,
अब जैसे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो इसका आंसर आएगा, आपका आंसर बता देता हूँ, आप लोग वेरीफाई कर लीजिएगा प्लीज, थोड़ा सा टाइम का कमी है, थोड़े से कॉन्सेप्ट और कवर करना है, इसलिए आप इतना तो उम्मीद करके जा सकते हैं ना कि आप कैलकुलेशन कर पाए। तो इसका ये आंसर रहेगा। तो अभी आप समझ गए होंगे। एक प्रॉब्लम मैं आपको देता हूं, जैसे कि आपने दोनों प्रॉब्लम सॉल्व किए और आप प्रैक्टिस के लिए आप खुद से देखिए, आपने अभी तक जो किया है, अगर वो आपको सारा चीज समझ आ रहा है, ठीक है ना, तो आप प्रैक्टिस के लिए ये प्रॉब्लम को अपने पास रख सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम है, जैसे मैंने दोनों प्रॉब्लम की, आप जस्ट प्रैक्टिस के लिए आप इसको भी बस क्या करना है, जी ऑफ एफ और एफ ऑफ एस दोनों को ब्रेक कर लीजिएगा, बस बस कन्वोल्यूशन अप्लाई करना, ठीक है। तो कर लेंगे ना आप लोग, ठीक है। तो ये लाप्लास का छोटा सा पॉइंट, एक अपना टॉपिक बचता है क्या इसका, पार्शियल फ्रैक्शन की। कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, हम उनको बाय पार्शियल फ्रैक्शन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ा होगा कि पार्शियल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, उसी का बेस है, उसी पे हम प्रॉब्लम्स ये आपका बेस्ड है, उसी को करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपका जो फंक्शन एफ ऑफ एस दिया, आप उसको पहले पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करिए। कैसे ब्रेक करते हैं, आपका फैक्टर 3 दिए गए नीचे, तो हम उसको ए बी सी में ब्रेक कर सकते हैं, ओके। तो जो नीचे हमारे डिनोमिनेटर में फैक्टर दिए, हमने उनको ए और बी की फॉर्म में लिख लिया। ये होता है आपका पार्शियल फ्रैक्शन का प्रोसीजर। तो अगर हम इनको, इस चीज को हम ऐसे ले सकते हैं, बट एक हमारे पास कंडीशन कि हम ए और बी का वैल्यू क्या कर सकते हैं, फाइंड करना पड़ेगा हमको। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप सिंपल सा एलसीएम लीजिए इधर, और फिर उसके अकॉर्डिंग आप फाइंड करिएगा। तो एक प्रॉब्लम मैं पूरा सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, उसके बाद आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे एलसीएम लिया, तो यहाँ पे देखो एस तो चला जाएगा, तो आपका एस माइनस थ्री और एस प्लस टू यहाँ पे आएगा, ओके। प्लस बी, बी के पास क्या एस माइनस थ्री है, इसका मतलब बी आपका पास क्या नहीं आएगा, एस माइनस थ्री, ओके। और सॉरी, एस माइनस थ्री नहीं आएगा, क्या आएगा, एस प्लस टू। तो एक मिनट, ये हो गया। अब देखिए सामने इधर क्या था आपका, इधर था एस स्क्वायर प्लस टू एस माइनस का थ्री और डिवाइड बाई एस 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 माइनस थ्री, और आपका लास्ट फैक्टर क्या है, एस प्लस टू। तो ये डिनोमिनेटर सेम है, कट जाएगा, तो बचेगा क्या, कुछ नहीं किया, जस्ट आप देखिए, मैंने इसको यहाँ से एलसीएम लिया, जो आया वो आपका कैलकुलेट किया, उसके बाद में ये डिनोमिनेटर सेम था, कट कर दिया। अब इधर मल्टीप्लाई किया मैंने जस्ट। अब इसके बाद जस्ट क्या आपको कंपेयर करना है, देखो कांस्टेंट आपका, ये कांस्टेंट का कांस्टेंट के साथ जाएगा, तो माइनस सिक्स ए आपका आएगा कितना, माइनस का थ्री, ठीक है, एंड और आपका जो एस, देखो पहला वाला टर्म ए प्लस बी प्लस सी, मतलब वो किसके साथ कंपेयर होगा, जो आपका एस स्क्वायर है, और उसका उससे कॉम्पिशेंट कितना है, वन, एंड आपका लास्ट में आएगा माइनस, माइनस का ए माइनस का टू बी प्लस का कितना आ रहा है, प्लस का आ रहा है आपका थ्री सी, बराबर में कितना आएगा, टू, कितना आ गया। अब यहाँ से अगर हम ए का वैल्यू निकालें, ए का वैल्यू आएगा वन बाई टू, क्लियर। सेम अगर हम यहाँ पे ए का वैल्यू पुट करें, तो हमें क्या करना है, बस इन इक्वेशंस को सॉल्व करके ए बी और सी का वैल्यू निकालना है। तो आपका ए का वैल्यू ये आएगा और बी का वैल्यू आएगा, कुछ नहीं करना है आपको, बस ए, आप ए का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिएगा, यहाँ आपका बी और सी में रिलेशन आ जाएगा, वो जाके यहाँ पे पुट कर देंगे, तो यहाँ से दो इक्वेशन बन जाएगा, इजीली निकल जाएगा आपका ए बी और सी का वैल्यू। जैसे आप सिंप्लीफाई करेंगे, तो आप वहां से वेरीफाई कर लीजिए कि ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा होगा, एक बार चेक कर लीजिए, आ जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारा क्या है, एस स्क्वायर जो बचा है वो लिख लेते हैं। तो आप क्या करिएगा, देखो हमने कुछ नहीं किया, ए और बी का वैल्यू पुट कर दिया, और बाहर आप एल इनवर्स ले लीजिएगा सबके। तो जैसे आप सबके अंदर ऑपरेट करेंगे, तो आएगा वन बाई टू बाहर आ जाएगा, एल इनवर्स कितना आएगा, वन बाई एस, क्लियर भाई, प्लस फोर बाई फाइव आपका बाहर, एल इनवर्स कितना, वन अपान एस माइनस थ्री, एस माइनस थ्री। उसके बाद लास्ट में माइनस थ्री बाई टेन बाहर, एल इनवर्स एस प्लस टू। अब बस सिंपल से जो फॉर्मूले है ना, देखो वन अपान एस का क्या होता है, वन होता है, तो उसका वन आ जाएगा, वन बाई टू आ जाएगा, प्लस फोर बाई एस ए की पावर आपका थ्री टी आ जाएगा। फॉर्मूले आपको याद होंगे तो आप फटाफट प्रॉब्लम्स कर पाएंगे एग्जाम में। यहाँ से आएगा माइनस थ्री टू बाई टू इंटू टी। तो ये इस तरह से हम सॉल्व करते हैं बाय पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। एक प्रॉब्लम और देखते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये इसका आपको पार्शियल फ्रैक्शन के आप रूल एक बार देख लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है ना, तो आपको वो थोड़ा सा आसानी रहेगा। तो यहाँ पे देखो पावर टू आ रही है ना, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले इसका वन पावर लेंगे, वन ए एस प्लस बी एस स्क्वायर प्लस सी क्या आएगा,
एस माइनस सेवन। ठीक है, अब हमारा काम क्या है कि हम यहाँ से ए बी और सी का वैल्यू निकाल पाए। तो कैसे निकालेंगे, सिंपल सा बात है, पहले आप एलसीएम लेंगे। तो एस स्क्वायर एस माइनस सेवन इसका एलसीएम आ रहा है। तो ए के साथ क्या जाएगा, एस एस माइनस सेवन प्लस बी, बी के साथ क्या जाएगा, देखो एस स्क्वायर तो कट जाएगा, बचेगा क्या, एस माइनस सेवन। ठीक है, प्लस सी, सी के साथ क्या जा रहा है भाई, सी के साथ जा रहा है आपका एस माइनस सेवन, देखो चला जाएगा, आपका बचेगा सिर्फ एस स्क्वायर। तो चलिए आप एस की पावर्स में इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। और एक चीज, एस माइनस वन और एस स्क्वायर एस माइनस सेवन, तो आपका ये डिनोमीटर कट जाएगा, बचेगा क्या, एस माइनस वन, इधर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ए एस स्क्वायर माइनस का ए प्लस सेवन ए एस प्लस इस बी, जब मल्टीप्लाई करोगे आप तो आएगा बी एस माइनस सेवन बी। ठीक है, प्लस सी एस स्क्वायर। अब एस स्क्वायर वाले टर्म एक साथ ले लो, ए प्लस सी, है ना, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला इसके साथ ए स्क्वायर है। ठीक है, माइनस से माइनस कॉमन लेंगे, सेवन ए प्लस बी, आपका देखो इसके पास ऐसे इसके पास ऐसे, तो माइनस जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आएगा माइनस। ठीक है ना, क्योंकि देखो क्या होगा, साइन आपका चेंज हो जाएगा अंदर वाला, तो आप इसको ले लीजिएगा माइनस। तो जब ओपन करोगे देखो माइनस ये रहेगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस बचेगा क्या, इसके साथ क्या है, एस माइनस का सेवन बी, और सामने आपको क्या मिल रहा है, एस माइनस वन। कांस्टेंट, कांस्टेंट के साथ कंपेयर होगा तो माइनस सेवन बी बराबर क्या होगा, माइनस वन। तो बी बराबर क्या आएगा, वन बाई सेवन। पहला वैल्यू आ गया हमारे पास। अब हमको दो वैल्यू और फाइंड करना है, कैसे फाइंड करेंगे, तो आप इक्वेशन क्या मिल रहा है, ए प्लस सी बराबर जीरो, क्योंकि एस स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट इधर नहीं है तो हम इसको जीरो ले सकते हैं। और आ रहा है माइनस ए सेवन ए माइनस बी बराबर में कितना आ रहा है आपका, वन। बी का वैल्यू भी आपने निकाला है, तो माइनस सेवन ए प्लस वन बाई सेवन बराबर वन। तो माइनस वन सेवन ए, और आप उधर लेके जाइएगा वन और वन बाई सेवन को, तो सिंप्लीफाई जस्ट करिए, देखो क्या आ रहा है। अगर हम इसको करते हैं थोड़ा सा देखिएगा, तो माइनस सेवन ए बराबर क्या आएगा, सिक्स बाई सेवन आएगा। देखो सेवन माइनस वन और डिवाइड बाई, तो आप यहाँ से देखिए ए बराबर क्या आएगा, सिक्स बाई फोर्टी नाइन, वो भी किसका, माइनस का। तो माइनस का आ रहा है ना आपका ए का वैल्यू माइनस सिक्स बाई, पहला कंडीशन ये देखो, ए बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का सी, तो सी का वैल्यू अगर निकालना चाहोगे तो आएगा सिक्स वाई प्लस का फोर्टी नाइन, क्योंकि जस्ट उसका निगेटिव वाला ही पार्ट है ना। तो तीनों कांस्टेंट का वैल्यू निकाल लिया हमने। अब हम जाके यहाँ पे पुट कर दें जस्ट, तो मैंने क्या किया, ए और बी का वैल्यू पुट किया। ओके, अब क्या करिए आप यहाँ पे लाप्लास इनवर्स लीजिएगा, एस माइनस वन और एस स्क्वायर एस माइनस सेवन। ठीक है, अब इसके बाद में आप जैसे देखो माइनस सिक्स बाई फोर्टीन आपका कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, सॉरी ऊपर क्या है आपका सिक्स, तो सिक्स बाई फोर्टीन आपका, सॉरी सिक्स बाई फोर्टी नाइन। तो आपका देखो जैसे लाप्लास इनवर्स वन बाई एस, तो क्या हो जाएगा आपका, वो वन ही हो जाएगा।
प्लस 1/7 बाहर, तो लाप्लास इनवर्स किसका 1/स्क्वायर का क्या होगा, टी होगा ना, क्लियर, प्लस 6/49, इसका क्या होगा बताओ, e की पावर में जाता है ना कितना 7, e की पावर कितना होगा देखिए थोड़ा, सॉरी प्लस का 7 आएगा ना, माइनस है ना, वो तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में माइनस दिया है, तो यहाँ से आपका क्या होगा 7t, तो इस तरह से आपका आंसर आएगा। तो समझ गए कैसे करना आपको पार्शियल फ्रैक्शन के प्रॉब्लम्स। तो इस लेक्चर में जितना भी मैंने इनवर्स लाप्लास के जितने भी टॉपिक थे सारे कवर किए हैं, सारे पे प्रॉब्लम्स किए, PYQ प्रॉब्लम्स और सारे कॉन्सेप्ट समझे, ठीक है। आई होप अगर आप इसको अच्छे से देखेंगे और खुद से थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स ट्राई करेंगे तो आप एग्जाम में बहुत अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में। इस लेक्चर में जितना भी कराया इनफ है, बस आप प्रैक्टिस करिएगा खुद से, ओके। तो चलिए मिलते हैं आप, और एक चीज आप चैनल को सब्सक्राइब तो कर लीजिए एटलीस्ट। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में।